उलूम देवबंद मुरत्तिब मौलाना मोहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब, ये जिल्द नंबर 5 फतावा दारुल उलूम देवबंद की, इसमें फरमाते हैं और ये मसला जान ले, लफ्ज क्या है, और ये मसला जान ले, कुरान शरीफ में सिमाए मौता का इनकार किया गया है। फतावा दारुल उलूम देवबंद ये मेरी किताब नहीं है, मैंने नहीं लिखा इसको, मेरी जमात इसको शायद नहीं कर रही, शायद कुछ समझे कि तुमने गड़बड़ कर रखी है। ये तुम्हारी किताब भी है, हमारी भी है, दोनों मानते हैं इस किताब को। मानते हैं कि नहीं मानते? तुम्हारा कोई मुफ्ती, उसका को तो खाना पूरा नहीं होता जब तक दारुल उलूम देवबंद ना रखे हैं, तो बेचारे उनके सारे उर्दू वाले मुफ्ती ना। अच्छा, आगे लिखा है लिहाजा हदीस शरीफ में तावील मुनासिब है, लिहाजा हदीस शरीफ में तावील मुनासिब है। ये तो थी जिल्द नंबर 5। आगे ये जिल्द नंबर 3 है, वही फतावा दारुल उलूम देवबंद, जिल्द नंबर 3 में लिखा सिमाए मौता में बेशक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार किया है। उम्मुल मोमिनीन कौन है? उम्मुल मोमिनीन। हलाली बेटे का काम है कि मां की बात को मान जाए, और किसी में जुर्रत है कि कहे मैं हजरत आयशा के मसलक को नहीं मानता, लेकिन इनकी किताब सिमाए मौता में ये लिखा हुआ मौजूद है। इसी बात के बारे में अब मैं पूरे अल्फाज पढ़ते हुए भी दिल कांपता है। कुछ शिया कहता तो मैं कहता कि शिया है, और जो बंद के ठेकेदार वो लिखते हैं अम्मा रायुहा फरायुन्निसा, कि इस सिमा के बारे में हजरत आयशा की राय आम औरतों वाली राय है। इससे बढ़कर कोई गुस्ताखी होगी, और अभी भी देवबंदी तुम हो। हम अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मसलक का दिफा करें, और हम देवबंदी नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये क्या फरमाते हैं फतावा दारुल उलूम देवबंद वाले कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिमाए मौता का इनकार किया, और आगे लिखते हैं लंबी बात, और इन्नका ला तुस्मिउल मौता व मा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर से इस्तिदलाल फरमाया है। हम ये आयत अगर किसी मस्जिद पे लिख दें, किसी स्टिकर पे लिख दें, बैनर पे लिख दें, तो इनको तकलीफ होने लग जाती है। एक मौलवी साहब हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम कहने लगे कि मैं पहले बचपन में बरेलवी था, फिर उनके पास चला गया, लेकिन फिर सोचता था कि कोई मेरे सामने इन्ना का मैयतुन पढ़े, मुझे तकलीफ क्यों होती है? इन्ना का ला तुस्मिउल मौता पढ़े तो मुझे तकलीफ। कहते मैं सोचने बैठ गया, किताबों का मुताला किया तो नतीजा इस बात पे पहुंचा कि कुरान ठीक है, मैं खुद गलत था। अब उलमाए देवबंद क्या का फरमा रहे हैं कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता से इस्तिदलाल किसने किया है? अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मजे की बात, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस वालों जरा सुनो ना कान खोल के, फरमाया यही मजहब मशहूर इमाम अबू हनीफा का है। इमाम अबू हनीफा का मसलक यही अदम सिमा, और ये काम करने के बावजूद, इसका इनकार करने के बावजूद फिर वो कहें कि हम देवबंदी हैं। हम क्या हैं? देवबंदी। अब देवबंद का भी जरा मेयार सुनो थोड़ा सा।
ये किताब मेरे हाथ में है, तस्कीनुस सुदूर, जानी पहचानी किताब। इसके अंदर लिखते हैं, सफ़ा 209 है, ये तबा गालिबन तबा पंजम है, क्योंकि तबात के हर एडिशन के सफ़े मुख्तलिफ होते हैं ना, कोई यूं ना कहे कि सफ़ा नहीं था। सफ़ा 209, इसके अंदर लिखते हैं, और तमाम मुर्दे आम इससे कि वो मोमिन हो या काफिर, तमाम मुर्दे आम इससे कि मोमिन हो या, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तमाम मुर्दे, कान खोल के जरा सुनो, तमाम मुर्दे आम इससे के वो मोमिन हो या काफिर, इल्म, शूर, इदराक, सुनने, आमाल के पेश होने और ज़ियारत कुनिंदा के सलाम का जवाब देने में बराबर और यकसां है। इसमें हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सुलहा की कोई तखसीस नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये देवबंदी। हजरत लाहौर में, मुल्तान में एक दफा झगड़ा पड़ गया दो आदमियों का। एक कहता था असल सैयद मैं, और दूसरा कहता था असल सैयद। सालिस बनाया गया ताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े बेटे को, बड़े बेटे को सालिस बनाया गया। तो उन्होंने फिर, जज ने पूछा, भाई तू किसके हक में गवाही देता है कि ये असल सैयद या ये? तो जो असल सैयद था उसके बारे में शाहजी कहने लगे कि भाई ये तो 1400 साल से पुराना आ रहा है, इसकी तो मैं गवाही नहीं दे सकता। ये जो सैयद है इसको मैंने अपने हाथों से सैयद बनाया है, लिहाजा ये पक्का सैयद है। ये हमारे सामने देवबंदी बने हैं, इसलिए इनके देवबंदी होने के हम भी, हाँ, क्योंकि हमारे सामने देवबंदी बने। अब वो क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग के सब सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। ये जी अहसनुल फतावा, मुफ्ती रशीद अहमद साहब कराची वाले, अहसनुल फतावा मशहूर शख्सियत, वो लिखते हैं इस बारे में, सलाम का जवाब देना, और इस बारे में लिखते हैं कि अलावा अजीम मुर्दे की तरफ से जवाब मिलना कुतुबे सिहाह से साबित नहीं। सफ़ा 204 है, जिल्द नंबर भी 4। अगरचे गैर सिहा की रिवायात में है, अगली बात सुनना, जो गैर सिहा की रिवायात हैं उसमें क्या फरमाते हैं? जिसकी असनाद में कलाम है। वो बात समझो कि नहीं समझे? और सिहा की रिवायात में सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने का हुक्म है, जिसकी वजह यह है कि मुर्दा अगरचे न सुनता है नहीं जवाब दे सकता है, न सुनता है और नहीं जवाब दे सकता है, मगर कब्र पर ये अल्फाज महज जाहिर के लिए इबरत होने की वजह से मशरू हैं। अगर ये बात हम करें तो हमें गुस्ताख कहते हैं। हमें क्या कहते हैं कि ये गुस्ताख हैं। ये किताब है मेरे पास, ये एटम बम से कम नहीं है इन बेचारों के लिए। किताब का नाम क्या है जी? नजर आ रहा है आपको? फातिहा का सही तरीका। ये अब पाकिस्तान में भी शाया हो चुकी है। मकतबा खलील उन्होंने शाया किया लाहौर से। अब ये असल नुस्खा अगर किसी ने देखना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास देवबंद का तबा अव्वल पहला नुस्खा मौजूद है। और बात समझो कि नहीं? और लिखने वाले कौन है? काजी सैयद मोहम्मद इस्माइल पिंगनौरी, उन्होंने ये किताब लिखी। और इसके ऊपर जरा तकरीजें देखें, तकरीजें
सैयद हुसैन अहमद मदनी, अल्लाह अकबर, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमहुल्लाह, मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कराची वाले रहमहुल्लाह, अलहाज अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, कुछ छोटी शख्सियात हैं। और ये तो चांदे के नाम लिखे, और उसके बाद 41 कोई आदमी देख सकता है, 41 उलमा के दस्तखत इसके अलावा मौजूद हैं। उन 41 में जरा फहरिस्त देखो कौन कौन है। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, सैयद महदी हसन, हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना हाजी अब्दुल गफूर मुफस्सिर कुरान, ये सारे उलमाए देवबंद हैं, देवबंद वाले बहुत सारे, तकरीबन ये 41 उलमा। कितने? और अल मुहन्नद जरा खोल के देखना, वहां पे कुछ 20 के करीब के दस्तखत हैं। उसका पोस्टमार्टम इंशाअल्लाह हजरत मौलाना खिदर हयात साहब दामद फजूज हम करेंगे, बताएंगे उन दस्तखतों की हकीकत भी आपको। 41 के दस्तखत, कितनों के दस्तखत हैं? और वो क्या कहते हैं, देवबंद से झगड़ा खत्म करना है ना कि कौन सच्चा और कौन झूठा, तो वो फैसला देखते हैं कि इन तमाम 41, 42, 45 उलमा की मुसद्दका किताब, वो इस बारे में क्या फैसला फरमाते हैं। बड़ा मजेदार फैसला किया। साइल ने सवाल किया था, साइल ने सवाल मुर्दों के सुनने के बारे में, तो किताब में जवाब लिखा हुआ मौजूद है कि जिन कुतुब और रसाइल में मुर्दों के लिए हमारी आवाज सुनने और मदद करने के जवाज की तहरीर मौजूद है, उसमें जहालत से ज्यादा किज़्ब व इफ्तिरा का सबूत होता है। ये मेरा फैसला नहीं है, मुझे गालियां मत देना, मुझे बुरा भला, मेरे बुजुर्गों को बुरा भला मत कहना। ये क्या कहते हैं, कौन है उलमाए देवबंद? कहते हैं कि जो मुर्दों के सिमा की बात करे, उन किताबों में जहालत से ज्यादा किज़्ब व इफ्तिरा होता है। और फरमाते हैं कि कुरान वगैरह में एक से भी सराहत तो क्या इशारा तान भी मुर्दे सुनने और मदद करने की तायीद नहीं होती। और इसके बाद उन्होंने बतौर दलील के हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम